हेलो गाइस। तो आज हम 50 कॉमन फ्रेजेस करेंगे जो कि आपकी डेली यूजेस लाइफ में काम आएंगे। आज मैं आपको वह वेरी कॉमन फ्रेजेस कराऊंगा जो कि आप बोलते हैं, लेकिन आपको उनकी इंग्लिश नहीं पता है। और जब आप बोलेंगे तो आपका तो कॉन्फिडेंट बढ़ेगा और दूसरा जो इन्हें सुनेगा उसका तो क्या ही कहना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए उन 50 फ्रेजेस को देखते हैं। तो पहले मैं आपको छोटे फ्रेजेस करा देता हूं, फिर धीमे धीमे बड़े फ्रेजेस की तरफ चलेंगे। ठीक है? तो मान लीजिए आप किसी जंगल में हैं और आपके सामने अचानक से एक सांप आ गया। तो आपने अपने दोस्त से कहा है चुपचाप खड़े रहो। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंड स्टिल। अब आप घर पर इधर से उधर से इधर बैठ रहे हैं, तो आपकी मम्मी क्या कहती है? क्या तुम एक जगह नहीं बैठ सकते? तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कांट यू सिट स्टिल। अब जब आप ब्रश कर रहे हो और ब्रश करते ही आप किसी को कुछ बता रहे हो, तो वह आपसे कहता है कुल्ला कर लो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिंस योर माउथ। अब जब आप अपने पापा से पैसे मांगते हो तो आपके पापा क्या कहते हैं? किस लिए? तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट फॉर। अब जब आप कोई वर्क कर लेते हो जो कि आपकी नजर में बहुत डिफिकल्ट है, तो आप क्या कहते हैं? ये मैंने कर दिखाया। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई मेड इट। अब आपके दोस्त ने आपको कोई बात बताई जिससे आप शॉक्ड हो गए और फिर आपने कहा क्या कहा? तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं से व्हाट। अब आपने किसी बात का निश्चय कर लिया है और आपने कहा है यह मैं करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कम व्हाट में। अब यार, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वह लाइक तो कर दो, शेयर कर दो। अब यही तो मेरे मोटिवेट का सहारा है और तुम उसे ही नहीं करते हो, इसलिए जल्दी से कर दो। अब मान लो आपकी छोटी बहन को कोई चीज चाहिए और वो आपसे बार बार कह रही है। तो अब आपने अपनी छोटी से कहा आखिर तूने मुझे मना ही लिया। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं यू सोल्ड मी। अब मान लो आपकी वजह से कुछ काम बिगड़ गया, तो आप क्या कहते हो? ये मेरी गलती थी। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं माई बैड। अब आप पढ़ रहे हैं और आपकी फ्रेंड आई और आपकी फ्रेंड ने कहा चलो बाहर घूमने चलते हैं। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं लेट्स गो आउटसाइड। अब आप घर पर हैं और आप कुछ ढूंढ रहे हैं, तो आपकी माँ ने कहा कि क्या ढूंढ रहे हो? तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। तो अब हम चलते हैं फ्लैशबैक में। तो जब आप छोटे थे तो आपको पेशाब लगती थी, तो आप क्या कहते थे? मुझे सूसू आई है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई नीड टू पी। तो अब हम चलते हैं थोड़े बड़े फ्रेजेस की तरफ जहां आपको और भी ज्यादा मजा आएगा। अब मान लो आपको पैसे चाहिए और आपने अपने दोस्त से कहा, तो आपके दोस्त ने कहा पहले नहीं बता सकता था क्या? इसको इंग्लिश में बोलते हैं couldn't you have told before। अब मान लो किसी कारण आपको बाइक की नीड हो गई और आपने अपने दोस्त से कहा और फिर उसने मना कर दिया। तो फिर आपने कहा तुम सिर्फ नाम के दोस्त हो। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं यू आर जस्ट अ सो कॉल्ड फ्रेंड। अब आपका दोस्त भागते भागते आपके पास आया और आपने उससे पूछा कि क्या हुआ। तो आपके दोस्त ने आपको सारी बातें जल्दी जल्दी बता दी, लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। तो आपने कहा इतनी जल्दी क्या है, आराम से बात करो। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट्स द हरी, टॉक स्लोली। अब आप घर पर हैं और आप फोन चला रहे हो, तो आपकी मम्मी ने देखा और कहा कि जब देखो तुम फोन चलाते रहते हो। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलते हैं व्हेनेवर इट इज सीन यू कीप यूजिंग फोन। अब आप किसी लड़की को प्रपोज करने गए और उसने आपको चांटा मार दिया और आप गाल पर हाथ रखकर आ रहे हो और आपके जिगरी दोस्त ने देख लिया और आपसे पूछा क्या हुआ। तो आपने बताया कि उसने मुझे चांटा मार दिया। तो आपके दोस्त ने कहा ऐसे कैसे उसने तुम्हें चांटा मार दिया? इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाउ कम शी स्लैप्ड यू। अगर आपको इनमें से कोई फ्रेज अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में जरूर लिखना। अब जैसे कि बोर्ड के पेपर नजदीक आ रहे हैं, तो जैसे कि लोग कहते हैं अभी भी टाइम है, पढ़ लो। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं देयर स्टिल टाइम, रीड इट। अब आप कुछ काम कर रहे हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि कई लोग तो सलाह देने आ जाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो काम करने भी लग जाते हैं। उनको भी नहीं पता है कि यह कैसे करना है, लेकिन वह करने लग जाते हैं। अब आपको दिख रहा है कि यह काम बिगड़ता जा रहा है, तो आप क्या कहोगे? आप रहने दो, मैं कर लूंगा। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं यू लेट इट बी, आई विल डू इट। अब जैसे कि आपने कहीं से कोई बात सुनी, लेकिन आपने कंफर्म करने के लिए किसी से पूछा और कहा सुना है कि उसकी शादी हो गई है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हर्ड ही हैज मैरिड। अब जैसे कि आपके दोस्त ने आपको कार दिखाई और आपने कहा बढ़िया है, ठीक है, लेकिन जिस तरह की मुझे पसंद है ये वैसी नहीं है।
तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इट्स नॉट माई टाइप। अब जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आप ऑर्डर करते हैं तो वेटर कहता है कि बस अभी आ रहा है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कमिंग राइट अप। अब आप कहीं जाते हो और आपके दोस्त को पता है कि आप बिजी रहोगे, लेकिन तब भी वह कहता है हो सके तो मुझे कॉल कर लेना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इफ पॉसिबल कॉल मी। आपने देखा होगा जब कपल में झगड़ा हो जाता है तो आपने जरूर यह सुना होगा तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी थी, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इट्स माई कंपल्शन टू मैरी यू। अब जब आपको यह चैनल नहीं मिला होगा तो आप कह रहे होंगे कोई तो तरीका होगा इंग्लिश सीखने का, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं देयर मस्ट बी सम वे टू लर्न इंग्लिश। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या तरीका है, तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दो, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। अब जैसे कि आपके सामने कोई खड़ा है और वह बोलता ही जा रहा है और आपको बोलने का मौका नहीं दे रहा है, तो आप क्या बोलते हो, तुम्हारा बोलना हो गया या नहीं? तो इसको इंग्लिश में कहते हैं आर यू डन स्पीकिंग और नॉट। अब जैसे कि आपकी दोस्त ने मिलने का टाइम दिया है और जब भी वह मिलने का टाइम बताती है आप लेट पहुंचते हो, तो आपकी दोस्त क्या कहती है, कभी तो टाइम पर आ जाया करो। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डू एवर कम ऑन टाइम। अब आपको किसी से बात करने में शर्म आती है तो आप क्या कहते हैं कि मुझे उससे बात करने में शर्म आती है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई फील शाय ऑफ टॉकिंग टू हर। अब जैसे कि पापा घर पर आए और पापा पूछते हैं बच्चे कहां पर है, तो मम्मी कहती हैं कि बच्चे टीवी देखने में मग्न है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं चिल्ड्रन आर engrossed इन वॉचिंग टीवी। अब जब आप यह वीडियो देखकर इंग्लिश सीख जाओगे तो जब आप किसी के सामने बोलोगे तो वह कहेगा मानना पड़ेगा तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई हैव टू एडमिट योर इंग्लिश इज वेरी गुड। अब जैसे कि आपने इस सेंटेंस का भी यूज किया है, अब तक तो वो चली गई होगी, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं शी मस्ट हैव गॉन बाय नाउ। अब जैसे कि आप किसी चीज को पाने के लिए तड़प रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं कि मैं उससे बात करने के लिए तड़प रहा हूं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई एम लॉन्गिंग फॉर टॉकिंग टू हर। अब जैसे कि आप अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार करते हो, तो आप क्या कहते हैं मैं अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू माई रिजल्ट। अब जैसे कि आप किसी की बात से सहमत नहीं हैं, तो आप क्या बोलोगे, मुझे ऐसा नहीं लगता, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई डोंट थिंक सो। अब जैसे कि आप किसी को अचानक से देख लो तो आप क्या बोलते हो कि आपका यहां कैसे आना हुआ, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। अब जैसे कि आपको किसी से थोड़ी देर बाद फोन पर बात करनी है, तो आप क्या कहते हैं अगर मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करूं तो चलेगा, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं इज इट ओके इफ आई कॉल यू आफ्टर अ वाइल। अब जैसे कि आपके सामने किसी ने आपको कोई ऑफर दिया, तो आप क्या कहते हो मैं सोचकर बताता हूं, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग। अब जब आपको किसी की बात बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है, तो आप क्या कहते हो ये हुई ना बात, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं दैट्स द स्पिरिट। अब जैसे कोई बात हो जो आपने सुन नहीं पाई और फिर आपको लगता है कि वह इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, तो आप क्या कहते हैं रहने दो, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं नेवर माइंड। अब आपके सामने कुछ ऐसा हो जाता है जिस कारण आप देखते ही रह जाते हो, तो आप क्या कहते हो मैं देखता का देखता ही रह गया, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं आई रिमेन्ड सीइंग। अब जैसा कि आपने कभी अपने दोस्त से ऐसा बोला होगा ये मेरी इज्जत का सवाल है, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं माई रिस्पेक्ट इज ऑन द लाइन। अक्सर आपने सुना होगा कि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूं, तो फिर उसको सिखा देना कि इंग्लिश में इसको ऐसे बोलते हैं आई नो लॉन्गर लव यू। आपकी मम्मी ने शायद आपसे यह कहा होगा तेरा कुछ नहीं हो सकता, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं नथिंग कैन बी ऑफ यू। अब मान लो आप उससे कभी कभार बात करते हैं और आपसे कोई पूछता है कि तुम उससे रोज बात करते हो, तो आप क्या कहते हो नहीं मैं उससे कभी कभार बात करता हूं, तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं आई टॉक टू हर एट टाइम्स। आपने अक्सर सुना होगा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं वॉट हैपन्स हैपन्स फॉर गुड। अब मान लो आपको लगता है बारिश होगी, लेकिन आपके दोस्त ने कहा बारिश नहीं होगी, तो आपने कहा अगर आज बारिश होने लगी तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं वॉट इफ इट स्टार्ट्स रेनिंग टुडे। अब आपका दोस्त कई देर से बैठा है, तो आप क्या कहते हैं अब बैठे ही रहोगे क्या, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं नाउ विल यू कीप सिटिंग ओनली। अब मैं आपको एक टेंस दे रहा हूं, अब वीडियो को देखते ही रहोगे क्या, लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे और सब्सक्राइब को तो भूल ही मत जाना।
अब जैसे कि आपको किसी से बात करनी है लेकिन आपको डर लग रहा है, तो आपका दोस्त कहता है बात करने में क्या जाता है, तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हाट गोज टू टॉक। तो ये आपका आखिरी सेंटेंस था। और आपको वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट में जरूर बताना। और आपको इनमें से कौन सा फ्रेज अच्छा लगा वह भी आप कमेंट में जरूर लिखना। और अब मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में।